जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मकर संक्रांति पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्नान और दान का सबसे अधिक महत्व है। दान मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामग्री आपको दान करनी है, और ये भी बताऊंगी कि ये सामग्री यदि पूरी नहीं है तो आप थोड़े से ही सामग्री में क्या दान करके संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। देखिए, मकर संक्रांति में सबसे पहले आप स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य आप दान करेंगे। दान में आप क्या करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण दान आप चावल, और ये उड़द की दाल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये उड़द की दाल है। तो आपको अलग अलग दान नहीं करना है, आपको अलग अलग दान नहीं करना है। इस दाल को चावल में मिलाकर मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस तरह से खिचड़ी के रूप में, जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं, इस तरह से चावल और दाल को, थोड़ा दाल और चावल ज़्यादा मिलाकर दान करना है। आपको हल्दी दान करनी है, आपको नमक दान करना है, आपको अदरक, जैसा कि खिचड़ी में अदरक की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, अदरक जरूर पड़ता है, आप अदरक दान कर सकते हैं। और देखिए, सबसे अधिक महत्व आप तिल के लड्डू या केवल तिल और गुड़ की डली भी मैंने रखी है और लड्डू रखे हैं। आपके पास खाली तिल हो तो आप तिल भी दान कर सकते हैं, जो कि सबसे अधिक पुण्य को देने वाला बताया जाता है। सब्जियों में, जैसा कि खिचड़ी के साथ सब्जियां भी दान की जाती हैं, तो सब्जी में जो भी आपके पास उपलब्ध है, आलू, गोभी, मटर है तो मटर मेरे पास इस समय नहीं था, टमाटर, हरी मिर्ची, ये सारी सब्जियां और भी सब्जियां आप दान कर सकते हैं। साथ में आप दक्षिणा में आप 100 भी दे सकते हैं, 10, 20, जैसा भी आपके पास जो सामर्थ्य हो, मैं सब दिखा देती हूँ, आप दक्षिणा दे सकते हैं। अब दान आप कैसे करेंगे? सारी सामग्रियों को आप इस तरह से रख लेंगे, स्नान करके आएंगे, जल रखेंगे, जल में इस समय जल से थोड़ा सा हाथ प्रक्षालन करके, उसके बाद सारी सामग्रियों को इस प्रकार से छूते हुए ओम ब्राह्मणाय नमः करके आप सारी सामग्रियों को छू के प्रणाम करेंगे। आपके अब ध्यान रखेंगे कि आपके हाथों में फिर कोई भी एक अन्न का दाना भी आपके हाथ में लगा न रह जाए। आप हाथों को तुरंत दोबारा से धुल लेंगे। फिर सारी सामग्रियों को इकट्ठा करके, अलग अलग इकट्ठा करके, और आप पंडित को तुरंत भिजवा दें तो ये महादान होता है, महाकल्याण होता है। आप अपने घर में ज़्यादा देर तक दान करके न रखें तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये माना जाता है दोस्तों कि दान का एक दाना भी आपके घर में कहीं नहीं रहना चाहिए। ये कहीं भी एक दाना आपके घर में न रहे। अच्छी तरह से बर्तनों को करके और सब कुछ साफ करके आप दान कर दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि इस तरह चावल और उड़द की दाल को खिचड़ी की तरह मिलाकर आप दान करिएगा। ये सबसे महादान मकर संक्रांति का माना जाता है, खिचड़ी का दान। तो आपने सब सामग्री देख ली, आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास कुछ नहीं है, यदि दोस्तों कोई सामग्री नहीं है, तो आप केवल थोड़ा सा चावल, दाल, नमक, हल्दी और 2 ही ये सब्जी के रूप में आप 2 ही आलू, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक, बस इतना ही आप दान कर देते हैं। और तिल के रूप में चाहे 4 दाने तिल या 1 लड्डू केवल दान कर देते हैं, तो इतना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। और आप कुछ भी दक्षिणा रख देते हैं तो ये पर्याप्त होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मकर संक्रांति में दान किस प्रकार से करना है और कौन कौन सी चीज़ों का करना है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।